Doctrine of ultrawires means beyond powers. Your company can only do business which is written in MOA object clause. If your MOA says software business but you start a restaurant, that restaurant deal is equal to ultrawires. Result, contract is void, no legal protection to your all documents, all your deals. वेलकम टू आर कॉमर्स फंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड पावर्स। आज इसकी डॉक्ट्राइन है जो ये वाला अल्ट्रावायर्स वाला, इसको हम क्वेश्चन के तौर से करेंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा और हमको कैसे इसका आंसर देना है। आज की वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन भी मिलेगा और उसका फुली 12 मार्क्स का आंसर भी मिलेगा यूनिवर्सिटी लेवल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देखें पहले। एक्सप्लेन फुली द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स इन रिलेशन टू कंपनीज। हमें यहाँ पर फुली अपना जो डॉक्ट्राइन है अल्ट्रावायर्स हमारी कंपनी के रिलेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी एंड इट्स एजेंट फॉर अल्ट्रावायर्स एक्ट। कौन कौन सी लायबिलिटीज हो सकती हैं, लिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी कंपनी की या फिर इसके एजेंट की अल्ट्रावायर्स एक्ट के अकॉर्डिंग। आंसर देखें। पहले हमें दिया गया इसका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। द टर्म अल्ट्रावायर्स मीन्स बियॉन्ड द पावर्स। जो टर्म अल्ट्रावायर्स होता है उसको हम कहते हैं कि ये बियॉन्ड द पावर्स के है, जो वो आर पार है। मीन्स पावर के बाद जो वाली फीलिंग आती है, पावर के बाद जो भी हम काम करते हैं वो हमारा अल्ट्रावायर्स मीन्स यहाँ पर गलत है, कैंसल्ड है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। एनी एक्ट डन बाय अ कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स गिवन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रावायर्स द कंपनी एंड देयरफॉर वॉइड एब इनिशियो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स का मतलब ये है, अगर कोई कंपनी है जो वो कोई भी काम करती है अपनी पावर से ज़्यादा जाकर या पावर्स के बिहाइंड या फिर पावर्स के बियॉन्ड, तो जो उनके एमओए में स्टेटेड होगा कि ये अल्ट्रावायर्स है तो वो कंपनी के लिए अल्ट्रावायर्स है। वॉइड एब इनिशियो का मेनिंग है कि वो हर एक काम है जो वो कैंसिल होगा, वॉइड होगा, कैंसल्ड। इसमें लैंडमार्क केस है जो वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें अल्ट्रावायर्स के केस में पढ़ें केस एशबेरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875। अगर आप इस केस का नाम लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स हैं जो वो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। एमओए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक एंड सेल रेलवे कैरियजेस। ऐशबरी कंपनी एंड रिचे कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो ऐशबरी कंपनी है वो रिचे कंपनी को है जो वो एक लाइन बनाकर देगी, रेलवे लाइन। तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और उन दोनों में जो एमओए था जो ऐशबरी कंपनी का, वो स्टेट यही करता था कि वो है जो वो रेलवे कैरियज को बनाएगी। मीन्स जो रेलवेज के कैरियज के बॉक्सेस नहीं होते रेलवे के, उनको बनाएगी बट वो लाइन को नहीं बनाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बियॉन्ड दी एमओए मीन्स एमओए के अकॉर्डिंग नहीं था, उसमें था रेलवे लाइन को बनाना। बट जो एमओए स्टेट करता था कि हाँ आप सिर्फ रेलवे कैरियजेस मीन्स रेलवे के बॉक्सेस बना सकते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने बियॉन्ड एमओए किया, तो हेल्ड क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रावायर्स दी एमओए एंड वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारी अल्ट्रावायर्स मीन्स एमओए की पावर्स के अकॉर्डिंग नहीं था, वो कैंसल्ड था। इवन इफ ऑल शेयर होल्डर रेटिफाई, अगर हमारे सारे शेयर होल्डर हैं जो उसको सही भी करना चाहते हैं तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, मीन्स वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, पर्पस ऑफ द डॉक्ट्राइन कि डॉक्ट्राइन का पर्पस क्या है। फर्स्ट देखें, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। जी ये है जो वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, उनको प्रोटेक्ट करता है। मनी इज यूज्ड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स दे एग्री टू व्हेन इन्वेस्टिंग। मनी जो उनकी पैसा है इन्वेस्टर्स का उस काम में ही लगाया जाएगा जो उनके ऑब्जेक्ट क्लोज में एमओए में लिखा होगा। सेकेंड देखें, प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स कि ये क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर्स कंपनीज एसेट्स आर नॉट वेस्टेड इन अनऑथराइज्ड बिजनेस कि जो कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो किसी भी तरह से कोई भी अनऑथराइज्ड बिजनेस में है जो वो वेस्ट ना हो। थर्ड देखें, पब्लिक इंटरेस्ट। कंपनी डज नॉट मिसयूज पावर्स गिवन बाय लॉ। कंपनी है जो वो किसी भी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकती जो उनके लॉ के द्वारा गिवन हो। थर्ड देखें, टाइप ऑफ अल्ट्रावायर्स एक्ट कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो वो अल्ट्रावायर्स एक्ट के होते हैं। फर्स्ट देखें, अल्ट्रावायर्स दी कंपनीज एक्ट कि जो हमारी कंपनी को एक्ट को अल्ट्रावायर करता है। एक्ट इलीगल अंडर कंपनीज एक्ट इटसेल्फ, जो हमारा एक्ट है जो भी हम काम करते हैं वो हमारे कंपनी एक्ट के इलीगल माना जाता है, तो वो भी है जो वो हमारा अल्ट्रावायर्स होगा। स्टेटस वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड मीन्स इसका स्टेटस क्या होगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना भी लेते हो तो यहाँ पर आपका वॉइड हो जाएगा, मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कैंसिल हो जाएगा, उसको आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते, उसको आप सही भी नहीं कर सकते। सेकेंड देखें, अल्ट्रावायर्स दी कंपनी
बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए। जो हम ऑब्जेक्ट क्लॉज मीन्स हमारे एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसके बियॉन्ड, उसकी पावर से बाहर जाकर हम कोई काम करते हैं तो उसका स्टेटस क्या होगा? वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाई इवन बाय शेयर होल्डर्स। वॉइड होगा मीन्स कैंसल्ड होगा, हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो उनको भी सही नहीं कर सकते, वो भी सही नहीं कर सकते। थर्ड देखें अल्ट्रा वायर्स एओए, जो हमारे एओए को अल्ट्रा वायर्स करता है बियॉन्ड आर्टिकल्स बट विद इन एमओए। जो हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए के बाहर हो, उसकी पावर्स के बाहर हो, बट हमारी पावर्स जो है एमओए की पावर्स हैं उनमें हो, तो वो उसका स्टेटस देखें वॉइड बट कैन बी रेटिफाइड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन टू अल्टर एओए। बट ये वॉइड तो होगा, कैंसल्ड तो होगा, बट हम इसको यहाँ पर सही भी कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर कर, अल्टर कर कर मीन्स एओए में चेंजेस कर कर, तो उसको हम सही भी कर सकते हैं। फोर्थ देखें अल्ट्रा वायर्स या डायरेक्टर्स, जो हमारे डायरेक्टर्स के तौर पर अल्ट्रा वायर्स हो बियॉन्ड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स बट विद इन कंपनीज पावर्स। डायरेक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी के, उनकी पावर्स के बाहर हो बट हमारी कंपनी की पावर है जो उसके अंदर हो, तो उसका स्टेटस देखें वॉइड बट कंपनी कैन रेटिफाई। कैंसल्ड होगा बट हमारी जो कंपनी है वो उसको सही कर सकती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ इफेक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट, कि कौन कौन से इफेक्ट या फिर कंसिक्वेंसेज होंगे अगर हम अल्ट्रा वायर्स एक्ट को करते हैं। फर्स्ट देखिए कंपनीज लिबिलिटी की, कंपनी की क्या लिबिलिटी बनती है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा कंपनी के द्वारा वो वॉइड होगा। कंपनी कैन सी और बी स्यूड ऑन इट, जो कंपनी है उस पर केस भी हो सकता है, और कंपनी है जो वो किसी और पर्सन को भी है जो केस कर सकती है, कंपनी पर भी कर सकती है। सेकंड देखें नो रेटिफिकेशन, इवन ऑल शेयर होल्डर्स टुगेदर कैन नॉट मेक इट वैलिड, इसमें कोई भी रेटिफिकेशंस नहीं होगी। यहाँ पर आप करेक्ट कर ले शेयर होल्डर्स के स्पेलिंग, कि जो हमारे सारे शेयर होल्डर्स हैं वो भी मिलकर हैं जब वो उसको रेटिफाई मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को सही वैलिड नहीं कर सकते। थर्ड है इंजेक्शन, एनी मेंबर कैन गेट इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन कंपनी फ्रॉम डूइंग अल्ट्रा वायर्स एक्ट। इंजेक्शन भी ले सकते हैं मेंबर, कोई भी मेंबर है जो वो कंपनी को रोक सकता है कि हाँ आप ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट जो है ना करें। फोर्थ देंगे प्रॉपर्टी अक्वायर्ड, if a company acquires property under ultra vires act contract, company's right on property is protected but it must restore money property received। जो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो अल्ट्रा वायर्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका जो राइट है प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट रहेगा, बट आपको जो है वो मनी भी वापस लेनी होगी और आपको प्रॉपर्टी है जो वो रिसीव हुई है उसको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। फिफ्थ देखें बोरिंग अल्ट्रा वायर्स, कि जब हम बोरो करते हैं मीन्स किसी से पैसा उधार पर लेते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट के अकॉर्डिंग, लैंडर कैन नॉट स्यू कंपनी, जो हमारा लैंडर होता है वो अपनी कंपनी को स्यू नहीं कर सकता, मीन्स जिससे हम पैसा लेते हैं कंपनी लेती है वो है जो वो कंपनी को स्यू नहीं कर सकता वो वाला पर्सन। बट इफ मनी यूज टू पे कंपनीज डेट और बाय प्रॉपर्टी, अगर हमने वो वाली मनी जो बोरो की थी वो कंपनी के डेट या फिर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी लेने में उसको यूज़ किया है, लेंडर गेट्स रेमेडी ऑफ ट्रेसिंग, लेंडर है जो वो अपनी रेमेडी ले सकता है कि हाँ वो अपनी मनी को है जो वो ट्रेस कर सकता है कि कहाँ पर कंपनी में मनी है जो वो उसकी यूज़ की है, और वो है जो अपनी डेट को या फिर अगर किसी भी प्रॉपर्टी ली होगी कंपनी ने उस पैसों से, तो वो प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा सेकंड डायरेक्टर्स एंड एजेंट्स पर्सनल लिबिलिटी, कि डायरेक्टर या फिर एजेंट होगा जो कंपनी का उसकी पर्सनल लिबिलिटी क्या बनती है। फर्स्ट देखिए ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, कि उनकी जो अथॉरिटी है उसकी ब्रीच हो जाएगी। डायरेक्टर इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टी, जो डायरेक्टर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टी को। सेकंड देखें लायबल टू कंपनी, की जो डायरेक्टर और एजेंट है वो कंपनी के लिए भी लायबल होते हैं। मस्ट कंपेंसेट टू कंपनी फॉर एनी लॉस कॉज्ड ड्यू टू अल्ट्रा वायर्स एक्ट, वो कंपनी को भी पैसा देंगे अगर कंपनी को कोई भी लॉस या फिर कोई भी डैमेज हुआ अल्ट्रा वायर्स एक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड देखिए क्रिमिनल लिबिलिटी, की कौन सी क्रिमिनल लिबिलिटी बनती है डायरेक्टर और एजेंट की। इफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट इज ऑल्सो इलीगल डायरेक्टर्स में भी पुनिश्ड, अगर जो अल्ट्रा वायर जो काम करते हैं मीन्स बियॉन्ड द पावर्स जाकर जो कोई भी काम करते हैं अगर वो इलीगल निकला तो डायरेक्टर्स को है जो वो पुनिशमेंट भी मिलेगी। थर्ड देखें थर्ड पार्टीज पोजीशन, की थर्ड पार्टी की क्या पोजीशन होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट है जो वो अल्ट्रा वायर्स निकला। फर्स्ट देखिए कैन नॉट इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट कंपनी, वो थर्ड पार्टी है जो वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती कि हाँ आप ये कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तो वो कंपनी के ऊपर होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है या फिर नहीं। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड होता है, कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड देखें कैन स्यू डायरेक्टर्स पर्सनली फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, कि जो थर्ड पार्टी है वो अपने जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको पर्सनली भी है जो वो उनको पनिश्ड या फिर उनको ब्रीच कर सकती है कि हाँ आपने ये अपनी अथॉरिटी के बाहर क्यों किया। थर्ड देखिए कैन क्लेम बैक प्रॉपर्टी मनी इफ स्टिल आइडेंटिफिएबल डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रेसिंग,
मीन्स जो थर्ड पार्टी है वो अपनी अगर कोई भी प्रॉपर्टी दी है उसने कंपनी को या फिर कोई भी मनी दी है, अगर वो उसको आइडेंटिफाई मीन्स उसको निकालना चाहती है या फिर लेना चाहती है, तो उनके पास एक बेनिफिट है कि वो अपना डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रेसिंग का है जो वो सहायता ले सकते हैं और अपनी मनी या फिर प्रॉपर्टी को बैक ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की कॉन्टेस्ट देखें, एक्ट इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट की जो एक्ट है वो हमारे इंसिडेंटल है, इंसिडेंट के अकॉर्डिंग है जो वो मेन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चला गया। इफ एक्ट इज रीजनेबली इंसिडेंटल टू ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन एमओए इट इज इंट्रा वायर्स। अगर जो एक्ट है जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी काम हमने किया है जो इंसिडेंटली है जो ऑब्जेक्ट्स के पास चला गया एमओए के, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा इंट्रा वायर्स होगा। सेकेंड देखें, अल्टरेशन ऑफ एमओए, कंपनी कैन अल्टर ऑब्जेक्ट्स क्लॉज अस 13 of the Companies Act 2013 by passing special resolution then do the act। अगर कोई भी कंपनी है जो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर है जो वो अपने एमओए को ऑल्टर कर सकती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को है जो वो वैलिड प्रूव कर सकती है बाय ऑल्टरिंग द एमओए, मींस एमओए में चेंजेस कर सकती है, तो वो उसको है जो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सिक्स्थ है हमारे यहाँ पर लास्ट, कंक्लूजन, अल्ट्रा वायर्स एक्ट आर नॉट वॉइड एंड इनऑपरेटिव। जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट होती हैं वो वॉइड होती हैं, उसको हम ऑपरेट मीन्स उसको हम काम नहीं कर सकते। कंपनी इज़ नॉट बाउंड बाय देन एंड डायरेक्टर्स बिकम पर्सनल लायबल। कंपनी है जो वो किसी भी एक्ट के लिए बाउंड नहीं होती, मीन्स कंपनी की ये उसकी पर्सनल एबिलिटी नहीं होती कि हाँ वो बाउंड करे कि हाँ वो वाला काम करे, बट यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं। द डायरेक्टर डॉक्ट्राइन सेफगार्ड्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये जो डॉक्ट्राइन है ये हमारे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को सेफगार्ड करती है। थ्रू इट्स रिजिडिटी इज़ रिड्यूस्ड अंडर कंपनी सेक्टर, जो इसकी रिजिडिटी है मीन्स जितना ही ये सॉलिड है उसको वो रिड्यूस हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बाय अलाउइंग ब्रॉडर ऑब्जेक्ट्स। उसमें ब्रॉडर ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो अलाउ किए जाते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट दिया गया है वन लाइनर फॉर मेमोरी कि आप एमओए को कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को कैसे याद रख सकते हो। एमओए इज इक्वल टू कंपनी का लक्ष्मण रेखा, जो एमओए होता है अल्ट्रा वायर्स में क्या आता है एमओए की जो हमारी कंपनी का लक्ष्मण रेखा कहलाता है। क्रॉस किया तो सब वॉइड हो जाएगा, डायरेक्टर्स बनेंगे। मींस अगर इसको हमने क्रॉस किया एमओए के पावर्स को अगर हमने क्रॉस किया तो हमारी जो कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वॉइड हो जाएगा और डायरेक्टर्स को है जो वो पर्सनली बियर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, वन लाइनर फॉर मेमोरी, एमओए इज इक्वल टू कंपनी का लक्ष्मण रेखा, क्रॉस किया तो सब वॉइड, डायरेक्टर बढ़ेगा। आई होप आपको ये अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन है जो वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायर्स। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करें, इसके क्वेश्चन को है जो वो रिवाइज करें। ये क्वेश्चन है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कंपनी लॉ के ज़रूर आता है, इस बार भी 2026 में भी है ये आया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।